नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुमित राठी। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट अबाउट सेक्स वर्क। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति क्या भारत में लीगल है या इलीगल है, और उसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि दुनिया भर के बाकी देशों में प्रोस्टिट्यूशन का क्या स्टेटस है। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ। बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 3 जज बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस नागेश्वर राव, में साफ बोल दिया है कि सेक्स वर्क भी एक प्रकार का प्रोफेशन है। दैट मीन जैसे बाकी काम होते हैं उसी प्रकार से सेक्स वर्क भी एक प्रकार का प्रोफेशन है और पूरी तरीके से लीगल। 2020 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी ये मानना था कि जो सेक्स वर्कर होते हैं वो एक प्रकार के इनफॉर्मल वर्कर है, तो उन्होंने सेक्स वर्कर को इनफॉर्मल वर्कर में कैटेगराइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में सेक्स वर्कर के राइट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि सेक्स वर्क जो है वो पूरी तरीके से लीगल है, तो जो सेक्स वर्कर हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इस राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है, राज्य की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के अंदर में पेशा चाहे कुछ भी हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत सबको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। तो उसी प्रकार से जो सेक्स वर्कर है उनको भी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है, जिसको प्रोटेक्ट करना राज्य की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सेक्स वर्कर है उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अधिकार भी है। इसीलिए यदि कोई भी क्रिमिनल चार्ज अगर स्टार्ट होगा तो वो एज और कंसेंट के आधार पर होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर एज से ऊपर है और अपनी इच्छा से कर रहा है तो फिर पुलिस उस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी किसी ब्रोथल के ऊपर में रेड पड़ती है तो उस समय जो वहां सेक्स वर्कर हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सेक्स वर्क जो है भारत के अंदर में वो भले ही लीगल है और अलाउड है, लेकिन टू रन अ ब्रोथल, एक ब्रोथल रन करना आज भी क्या है? इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी पुलिस किसी ब्रोथल के अंदर रेड डालती है और उसे किसी बच्चे, माइनर बच्चे के बारे में पता चलता है, तो पुलिस उसको शक की निगाह से ना देखे। पहला शक पुलिस को यही जाता है कि इस बच्चे को भी ट्रैफिक किया गया होगा, इसकी भी तस्करी हुई होगी। बट ऐसा केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा अपनी माँ के साथ ब्रोथल में रहता हो, और अगर ऐसा है तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है उस बच्चे को उसकी मां से अलग करने का। यदि पुलिस को डाउट है कि ये बच्चा उसका है या नहीं है, तो पुलिस जो है इसके लिए जो भी जस्टिफाइड टेस्ट है वो कर सकती है, और साथ ही साथ पुलिस को आदेश दिया है कि इस प्रकार के केस में बच्चे को मां से अलग ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट के दौरान मीडिया को भी कुछ गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया किसी भी रेड के दौरान जो सेक्स वर्कर है उनके और उनके क्लाइंट के साथ में किसी भी प्रकार के फोटो को बाहर लीक ना करने। ऐसा करना एक व्योरिज्म का क्राइम है, ऑफेंस ऑफ व्योरिज्म है, और अगर ऐसा करता कोई पकड़ा गया या पाया गया तो उसको आईपीसी की धारा 354C के तहत में सजा का प्रावधान भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधादेव कार्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस 2011 के अंदर में भी इस बात को अपहेल्ड किया है कि जो सेक्स वर्कर है उनको भी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। और अपनी आर्टिकल 142 की पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाता है और कहता है कमेटी को कि भाई भारत के अंदर जो सेक्स वर्कर है उनकी कंडीशन की जांच करो और कुछ रिकमेंडेशन दो जिनसे उनकी लाइफ को सुधारा जा सके और वो भी एक सम्मानपूर्ण जीवन जो है भारत के अंदर में जी सके। कमेटी की रिपोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट सरकार से दरख्वास्त करता है, अपील करता है कि भैया इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करो, जिससे भारत के अंदर में जो सेक्स वर्कर है वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सके। जिसके ऊपर केंद्र सरकार का मानना यह है कि हम सारी की सारी रिकमेंडेशन को कंसीडर कर रहे हैं और एक ब्रॉडर डिस्कशन हम इसके ऊपर कर रहे हैं ताकि एक बहुत ही इंक्लूसिव कानून जो है इस मुद्दे पर बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे प्रोस्टिट्यूशन के लीगल स्टेटस की। क्या भारत के अंदर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या इलीगल है? आप बताइए। मैं बता देता हूं। इंडियन पीनल कोड के अनुसार भारत के अंदर प्रोस्टिट्यूशन ब्रॉडर सेंस के अंदर में इलीगल नहीं है। जी हाँ, लेकिन कुछ एक्टिविटी हैं विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन विच आर इलीगल। कहने का मतलब है कि प्रोस्टिट्यूशन की कुछ एक्टिविटी जो है वो भारत में इलीगल है। इन एक्टिविटीज को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। नंबर 1, सॉलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज इन पब्लिक प्लेसेस। नंबर 2, कैरिंग आउट प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी इन होटल्स,
नंबर 3, इंडल्जिंग इन प्रोस्टिट्यूशन बाय अरेंजिंग फॉर अ सेक्स वर्कर। नंबर 4, अरेंजमेंट ऑफ अ सेक्सुअल एक्ट विद अ कस्टमर। इसके अलावा अगर मैं इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1986 की बात करूं तो उसके अनुसार भी रनिंग अ ब्रॉथल इज टोटली इलीगल। ब्रॉथल रन करना इलीगल है। सॉलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन इन पब्लिक प्लेसेस इज टोटली इलीगल। इस एक्ट के तहत में यह भी प्रावधान है कि कोई भी कॉल गर्ल जो है अपना पर्सनल मोबाइल नंबर पब्लिक नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो उसको 6 महीने की सजा और साथ साथ में मॉनेटरी फाइन का भी प्रावधान। इन सारी बातों से हमें ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारत के अंदर में प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल है, बट रनिंग अ ब्रॉथल इज इलीगल। बट स्टिल भारत के अंदर कई सारी एस्टैब्लिशमेंट हैं ऐसी जो आज भी चल रही हैं। तो माना जाता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है इन कानूनों के आने से पहले से ही भारत के अंदर में रन कर रही हैं, इसीलिए इनको आज भी एज इट इज रन करने दिया जा रहा है। अब आप बात करते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में प्रोस्टिट्यूशन का क्या स्टेटस है। न्यूजीलैंड में 2003 से जो प्रोस्टिट्यूशन है वो लीगल है। न्यूजीलैंड के अंदर में स्टेट रेगुलेटेड ब्रॉथल्स होते हैं जहां रेगुलर लेवल के ऊपर हेल्थ चेकअप होते रहते हैं। वहां के सेक्स वर्कर को सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स राइट्स उनको अवेलेबल होते हैं। जर्मनी के अंदर में भी जो ब्रॉथल्स हैं वो अलाउड हैं, उनमें सेक्स वर्कर जो हैं उनका काम करना अलाउड है। उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो टैक्स भी पे करते हैं और उनको रेगुलर जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी दिए जाते हैं। ग्रीस के अंदर में भी जो ब्रॉथल्स हैं वो अलाउड है, सेक्स वर्क जो है अलाउड है और वहाँ पर भी जो हेल्थ वर्कर है उनका रेगुलर चेकअप होता रहता है। फ्रांस के अंदर में भी सेक्स वर्क जो है पूरी तरीके से अलाउड है, बट सॉलिसिटिंग इन द पब्लिक, प्रोस्टिट्यूशन इन द पब्लिक इज टोटली इलीगल इन द फ्रांस एज वेल। कनाडा के अंदर में भी जो सेक्स वर्क है वो अलाउड है, बट इनको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के तहत में रेगुलेट किया जाता है। तो भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर अलग अलग डिफरेंट अप्रोच है। कहीं पर ये टोटली बैन है तो कहीं पर इसको अलाउड किया गया है विद सम स्टेट रेगुलेशन एंड प्रॉपर हेल्थ केयर गाइडलाइन। सोसाइटी के अंदर में सेक्स वर्कर के जो राइट्स हैं वो टोटली नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो हर जगह पे इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनके क्लाइंट जो है वो इनको अब्यूज करते हैं, इनके साथ में वायलेंस होता है। सोसाइटी इन पर्टिकुलर में इनका कोई भी स्थान नहीं होता, हर जगह इनके साथ भेदभाव किया जाता है। सरकार के द्वारा दी गई कोई भी वेलफेयर स्कीम या हेल्थ स्कीम के तहत में ये भागीदार नहीं बन पाते, क्योंकि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का लाभ उठाने के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इनके पास नहीं होते। ना इनके पास राशन कार्ड होते हैं, ना ही इनके पास आधार कार्ड है, ना ही इनके पास कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होता है, ना ही इनके पास में कोई रेजिडेंस प्रूफ होता है। तो ऐसे में भारत के अंदर में जो सेक्स वर्कर हैं इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस रीसेंट जजमेंट के बाद में आपको क्या लगता है, क्या भारत के अंदर में जो सेक्स वर्कर रह रहे हैं इनकी लाइफ के अंदर में कोई सुधार आएगा? क्या भारत के अंदर में डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी पाएंगे? क्या आपको लगता है कि दिस इज अ हाई टाइम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट अ लॉ और जो सेक्स वर्कर के राइट्स जो हैं इनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाए और इनको भी जो इनके राइट्स हैं, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ जो है उनका अधिकार जो है इनको दिया जाए और ये भी समाज के अंदर में शांतिपूर्ण और वायलेंस फ्री तरीके से रह पाएं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी है मेरे साथ मिलके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी बच्चों से जाइएगा और आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा बाय यूजिंग द कोड SUMIT10। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।